हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 के 9 क्वेश्चंस हम कर चुके थे और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। और तुम्हारी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो cos x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन इसको तुम 10 का फर्स्ट मार्क कर लो, fx इज इक्वल टू कॉस x, क्योंकि मैं इसके साथ साथ ही तुम्हें साइन x और टेन x का भी करवाऊंगा। तो इसको सेकंड और इसको थर्ड मार्क कर लेना। तो 10 का फर्स्ट मेरी तरफ से, तुम अपनी बुक में भी 10 का फर्स्ट पार्ट, 10 का सेकंड पार्ट साइन x, 10 का थर्ड पार्ट टेन x लिखकर आगे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है तो हम वही लिखेंगे जो पहले लिखा था। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। तो ये तो है हमारा फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। एफ एक्स है कॉस एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स होल अपॉन एच। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें यह करना चाहिए कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 साइन c प्लस d बाय 2, यानी c यानी x प्लस एच प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2 और होल अपॉन h। एक बार फिर देखो फॉर्मूला cos c माइनस cos d। ये c एंगल जो है वो x प्लस एच है और d एंगल है x। तो -2 साइन c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2। तो यहां पे क्या हुआ? x से x कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई में ही है तो इसे मैं -2 अपॉन h ऐसे लिख सकता हूं। साइन, अब ये क्या बन गया? 2x प्लस एच होल अपॉन 2 साइन h अपॉन 2। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? हमें असल में प्रॉब्लम क्या है? यहां प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिनोमिनेटर में h है इसको हमने करना है खत्म। तो स्टूडेंट्स, मैं एक हिंट देता हूं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले की हेल्प हम यहां लेंगे। अब ये h बाय 2 है, साइन h बाय 2, और ये भी h बाय 2 करके हम इसके नीचे लिख सकते हैं। इस 2 को हम यहां नीचे लेके आ सकते हैं। तो मैं इस तरह से लिखूंगा, वो लिमिट हो जाएगी 1। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन 2x प्लस एच बाय 2 साइन h बाय 2 अपॉन, अब इस 2 को, न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना सकता हूं, h बाय 2 ऐसे लिख सकता हूं। तो ये लिमिट हो गई 1, ये लिमिट हो गई 1, और यहां पे h को 0 पुट कर दो, माइनस साइन 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू माइनस साइन x।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखो cos x का डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास आ गया। कैसे? हमने cos x प्लस एच माइनस कॉस एक्स लिखा और सी डी फॉर्मूले में cos c माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई किया और उसके बाद हमने साइन x ओवर एक्स एक्स अप्रोचेस टू जीरो वाला फॉर्मूला किस तरह अप्लाई किया। h/2 बन रहा था और डिनोमिनेटर में h था, न्यूमिनेटर के 2 को हमने डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो ये लिमिट हो गई 1 और इस लिमिट में h 0 पुट करके बन गया 2x/2 जो कि अल्टीमेटली हमारे पास आ गया माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये तो था फर्स्ट पार्ट। बुक में फर्स्ट पार्ट नहीं है लेकिन इसको मैं फर्स्ट पार्ट कह रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें साइन एक्स और टेन एक्स का भी फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। तो ये हो गया खत्म। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यानी कि सेकंड पार्ट पे। तो ये मैं इस तरह लिख रहा हूं स्टूडेंट, सेकंड पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर इसका तुमने डिफरेंशिएशन करना हो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल तो वो कैसे होगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे और वो जरूर लिखना है, एच अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। और अब हम वैल्यूज पुट करेंगे जस्ट लाइक प्रीवियस पार्ट, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स होल अपॉन एच। तो फिर से देखो वही है, सी डी फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है स्टूडेंट्स? 2 cos सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 होल अपॉन एच। तो क्योंकि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, तो मैंने वो अप्लाई किया। यहां x से माइनस एक्स हो गया कैंसल, और क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई में है तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 अपॉन एच, क्योंकि यहाँ प्लस नहीं है माइनस नहीं है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो cos 2x प्लस एच बाय 2 साइन h बाय 2। तो बिल्कुल ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा। देखो साइन h बाय 2 और ये h बाय 2 इस तरह करके लाके हम लिख सकते हैं 2 को नीचे। तो बिल्कुल उसी तरह लिमिट प्रोसीड कर रही है हमारी। cos 2x प्लस एच बाय 2 साइन h बाय 2 होल अपॉन h बाय 2। तो ये लिमिट हो गई हमारी 1 और इसमें हम h को 0 पुट कर देंगे। तो क्या बन गया? cos 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसल। इसका मतलब क्या हुआ कि f डैश x इज इक्वल टू cos x। तो इस तरह से स्टूडेंट्स साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो ये हमने कर दिया सॉल्व। तो अब हम चलते हैं 10th के थर्ड पार्ट पे, जो कि मैं थर्ड पार्ट कह रहा हूं, यानी कि tan x का इंटेग्रल हम अब करेंगे। तो स्टूडेंट्स 10th का थर्ड पार्ट मैं ले रहा हूं, एक तरह से थर्ड पार्ट तुम भी इस तरह लिख लेना, बुक में ही लिख लो चाहे। एफ एक्स इज इक्वल टू tan x। अगर tan x का डिफरेंशिएशन करना है तो बिल्कुल उसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो f डैश x क्या हो गया? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan x प्लस एच माइनस tan x अपॉन h। तो अब यहां क्या किया जाए? क्योंकि
tan c माइनस tan d करके हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। ये CD फॉर्मूले जो होते हैं वो साइन और कॉस के ही हैं। तो जब यहां पे ऐसा नहीं हो सकता तो हम tan को साइन कॉस में चेंज करेंगे। साइन x प्लस एच अपॉन कॉस x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन कॉस x होल अपॉन h। वैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में ये जिक्र किया है, अब फिर समझा देता हूं कि लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मैंने 3/2/5 ऐसे लिखा है, तो इसको तुम क्या समझोगे कि ये क्या लिखा हुआ है? ये 3/2/5 है कि ये 3/2/5 है? इसको समझना मुश्किल है, जबकि इसमें क्लियरली पता चल रहा है और इसमें भी क्लियरली पता चल रहा है, क्योंकि जो मेन डिवीजन वाली लाइन है वो सबसे बड़ी मैंने लगाई है। तो यहां भी क्योंकि न्यूमरेटर p/q फॉर्म में है, तो जब न्यूमरेटर ही p/q फॉर्म में हो तो मेन डिवीजन वाली लाइन क्लियरली बड़ी लगानी चाहिए, ताकि हमें खुद को भी कंफ्यूजन ना हो पेपर करते वक्त। वरना गलती से मान लो तुमने लिखना था ये एक्सप्रेशन तुमने लिखना था, तुमने इस तरह लिखा, तो पेपर में बैठकर जल्दबाजी इतनी होती है और कई बार प्रेशर भी इतना होता है कि हम ये समझने की बजाय अगले स्टेप में इसको इस तरह से गलत इंटरप्रेट करके इस तरह करके भी कर सकते हैं और हमारा सारा क्वेश्चन किया गलत हो जाएगा। जैसे अब इसकी वैल्यू तो है 3/10, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है 15/2, दोनों की वैल्यू अलग है। तो मेन डिवीजन की लाइन को हमेशा बड़ा बनाओ। तो चलो खैर, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम एलसीएम लेंगे, cos x और cos x प्लस एच मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos x इधर मल्टीप्लाई, cos x प्लस एच इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये देखो, साइन x प्लस एच cos x माइनस cos x प्लस एच साइन x होल अपॉन। अब देखो ये जो एलसीएम होगा न्यूमरेटर का, वो डिनोमिनेटर में h के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं इसके साथ ही लिख रहा हूं cos x प्लस एच cos x, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इससे क्या मिला हमें, देखो साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये साइन a माइनस b का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, तो वो हम अप्लाई कर देते हैं। एक बार फिर देखो, x प्लस एच को एंगल a मान लो और x को मान लो एंगल b, तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो ये बन गया साइन a माइनस b, यानी x प्लस एच माइनस x होल अपॉन h इंटू कॉस x प्लस एच cos x। अब ये x और माइनस x कैंसिल हो गया, साइन h रह गया सिर्फ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, साइन h अपॉन h मैं लिख देता हूं अलग, ये h अपॉन h अलग, और यहां पे आ गया 1 अपॉन cos x प्लस एच cos x। वो इसलिए लिखा, अब क्लियरली तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैंने ये अलग क्यों लिखा है। ये h अप्रोचेस 0 पे 1 बन रहा है, ये लिमिट 1 है, और यहां h को 0 पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन गया cos x इंटू cos x, यानी 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो इसको 1 अपॉन cos क्या होता है स्टूडेंट्स, सीकेंट होता है, तो f डैश x आ गया, विच इंप्लाइज f डैश x इज सीकेंट स्क्वायर x। तो tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x इस वजह से होता है, क्योंकि हमने ये डेराइव करके देख लिया। हमने क्या किया इसमें, बाकी दो में तो CD फॉर्मूले लग रहे थे, इसमें नहीं लगा, क्योंकि इसमें tan c माइनस tan d नहीं था, तो मैंने tan को साइन अपॉन cos करके लिखा, x प्लस एच एंगल एज इट इज रहेगा, x एंगल एज इट इज रहेगा, फिर यहां पे एलसीएम ले लिया, cos x इधर मल्टीप्लाई, cos x प्लस एच इधर मल्टीप्लाई, और ओवरऑल जो इसका डिनोमिनेटर है उसमें ये जो एलसीएम है वो मल्टीप्लाई आ जाएगा। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, cos a
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो वो साइन ए माइनस बी, ए हमारा एक्स प्लस एच एंगल था, माइनस बी यानी एक्स। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। और तीनों ही में साइन कॉस टैन में तुमने देखा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला तीनों में इस्तेमाल हो रहा है। सी डी फॉर्मूला 2 में यूज हो रहा है और यहां साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज हुआ है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है, हमने डिफरेंशिएट करना है बस इसको। तो हमारा पहला पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा? देखो ये दो फंक्शन है, एक साइन एक्स एक कॉस एक्स, जो कि मल्टीप्लाई में साइन एक्स का अलग से तुम्हें पता है डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अलग से तुम्हें डेरिवेटिव पता है माइनस साइन एक्स। लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स का कैसे होगा? बाय प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था? एक का डेरिवेटिव करो दूसरे को छोड़ो, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव करो पहले को एज इट इज लिखो। तो मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव लिख रहा हूं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स एज इट इज, प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स है तो इसलिए मुझे ब्रैकेट भी लगाना पड़ा, और साइन एक्स को लिखा मैंने एज इट इज। प्रोडक्ट रूल लगा दिया स्टूडेंट्स मैंने। प्रोडक्ट रूल तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था एफ इंटू जी जब होता है तो हम करते हैं एफ डैश जी माइनस जी डैश एफ, एक का डेरिवेटिव दूसरे को एज इट इज, माइनस प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहले को एज इट इज। तो यही मैंने किया यहां पर। तो ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स ये तो फॉर्मूला बन रहा है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले अगर तुम्हें याद हो तो ये कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। और क्वेश्चन भी ये हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। एफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। तो ये तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, ये तो तुम फॉर्मूलों में ही देख लोगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला ही होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। तो ये सॉल्व हो गया। देखो ये 1 मार्क में आ सकता है, 2 मार्क में आ सकता है, और 6 मार्क्स में इस तरह के 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फर्स्ट प्रिंसिपल वाले जो हैं वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो थर्ड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 सीकेंट एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। तो ये भी स्टूडेंट्स को खास मुश्किल नहीं है। देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव तो यहां पे दिखाई दे रहा है तुमको, सीकेंट एक्स टेन एक्स, तो 5 सीकेंट एक्स टेन एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस 4 साइन एक्स। जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं वो फंक्शन के साथ एज इट इज मल्टीप्लाई में रहते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर जो 11th का फोर्थ पार्ट है वो भी तुम आराम से अपने आप कर सकते हो। कोसीकेंट एक्स है, उसका फॉर्मूला ही है माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स। तो मैं आता हूं फिफ्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट तुमने खुद करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 कॉट एक्स प्लस 5 कोसीकेंट एक्स। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसीकेंट एक्स का होता है माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक स्टेप और कर सकते हैं, और वो हम है कि माइनस कोसीकेंट एक्स कर लो कॉमन, ब्रैकेट में आ गया 3 कोसीकेंट एक्स प्लस 5 कॉट एक्स। तो इस तरह से
हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, मतलब 11th का 6th पार्ट। fx इज इक्वल टू 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश x कितना हो जाएगा, 5 cos x हो जाएगा। ये देखो sin x का जो डेरिवेटिव है cos x होता है, और cos x का होता है माइनस sin x। तो माइनस पहले से ही लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा 6 sin x। और 7 का क्योंकि ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव होता है 0, तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 0। तो हो गया ये सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए 1 to 5 के स्केल पे रेटिंग ज़रूर दे देना, और अगर कोई और सजेशन हो तो ज़रूर देना। और अगर कंप्लीट सिलेबस तुम कवर करना चाहते हो तो मेरा जो चैनल है वो तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, और तुम अपने पेरेंट्स का जो पैसा है वो बचा सकते हो, और अपना टाइम कैसे, ट्यूशन से बचकर मेरे वीडियो से ही सारा सिलेबस कवर करके। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट देना मत भूलना। अब ये चैप्टर हो गया हमारी तरफ से खत्म। अब हम अगले चैप्टर को शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक तुम ये चैप्टर तैयार करो। ओके, बाय।